Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of financial functions given to us. Here a list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटर्न शेड्यूल की बात करूंगा, जिसके अंदर हम 4 डिफरेंट फंक्शंस को टेकअप करेंगे: इफेक्ट, नॉमिनल, फ्यूचर वैल्यू एंड वी लुकअप फंक्शन। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम मोर टाइम शेड्यूल्स को टेकअप करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर 2। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। मिस्टर ए हैज़ bank balance of rupees 1 lakh. The rate of interest given by bank is 6% per annum. For the next 10 years, he shall deposit rupees 5,000 per annum. What shall be the amount if deposit frequency and compounding frequency is annual, semi-annual and quarterly, monthly and daily? Frame your solution in the following format. Mr. A के बैंक अकाउंट के अंदर आज 1 लाख रुपया है। बैंकर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। मिस्टर ए अगर 5,000 रुपया अगले 10 साल तक लगातार डिपॉजिट करता रहे और उसके डिपॉजिट करने की फ्रीक्वेंसी और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द बैंक इज एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मंथली एंड डेली हो, तो उस केस के अंदर ये अमाउंट कितना होगा। हमें नीचे दिए गए फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली अपने आंसर को जनरेट करना है। स्पेस को सेव करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट शीट के ऊपर टेकअप कर रहा हूं। नाउ द नॉमिनल रेट इज 6%। पहले मैं ये बेसिक इनपुट्स दूंगा। टाइम पीरियड इज 10 years। इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट इज रुपीज 1 lakh। पीरियोडिक डिपॉजिट अमाउंट इज 5,000 रुपीज। डिपॉजिट टाइप मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि मिस्टर एक्स एट द एंड ऑफ द पीरियड ही पे करेगा, सो आई यूज 0 हेयर। डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी के केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा चार्ट दिया गया है। मैं इस जगह के ऊपर डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी को टेकअप करना चाहता हूँ, तो मुझे ये सारी ऑप्शंस चाहिए। इसके लिए मैं लिस्ट कमांड को यूज़ करूँगा। मैंने डी कॉलम के अंदर यहाँ पर क्लिक कर दिया। आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में वैलिडेशन क्राइटेरिया के अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने लिस्ट कमांड को चूज़ किया और लिस्ट कमांड के अंदर सोर्स में मैं ये कंप्लीट डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी के रेंज दे रहा हूँ। आई से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, आप एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ आई कैन चूज़ एनी ऑफ द डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी वैल्यू। मैं यहाँ पर किसी भी वैल्यू को टेकअप कर सकता हूँ। मैंने इसी को यहाँ से कॉपी किया, Ctrl+C, और इसको कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में दे दिया। अब कंप्लीट मेरे पास कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी की भी रेंज आ गई। मैं जब भी चाहूँ इसको चेंज कर सकता हूँ। अब स्टूडेंट नोट करेंगे, अगर तो यहाँ पे एनुअली दिया गया है तो यहाँ पर मेरे पास डिपॉजिट पर ईयर के अंदर 1 आना चाहिए। अगर सेमी एनुअली दिया गया है तो यहाँ पर 2 आना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर वी लुकअप के फंक्शन को टेकअप करूँगा। वी लुकअप द फर्स्ट आर्गुमेंट इज लुकअप वैल्यू। इस वैल्यू को देखो, कॉमा। सेकेंड आर्गुमेंट इज टेबल एरे। इस वैल्यू को किस टेबल के अंदर देखो, इस टेबल के अंदर देखो, कॉमा। द थर्ड आर्गुमेंट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। इस टेबल के अंदर कौन से कॉलम में देखो, सेकेंड कॉलम के अंदर देखो, तो मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, कॉमा। द लास्ट आर्गुमेंट इज रेंज लुकअप। रेंज लुकअप के केस के अंदर मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने फॉल्स पे क्लिक कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। एनुअली है तो मेरे पास यहाँ पर 1 आ गया। अगर ये वीकली होता तो मेरे पास यहाँ पर 52 आ गया। अगर ये डेली होता तो ये 365 डेज मेरे पास यहाँ पर आ गए। सिमिलरली अब मैं सेमी एनुअली के नीचे भी इस कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी की नंबर को टेकअप करना चाहता हूँ। दिस इज इक्वल्स टू, मैं एक बारी दोबारा से यहाँ पर वी लुकअप के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को देखो, कॉमा, विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर D4। सेकेंड आर्गुमेंट इज टेबल एरे। इस वैल्यू को कहाँ देखो, इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर देखो, कॉमा।
द थर्ड आर्गुमेंट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। इस वैल्यू को किस कॉलम में देखो, तो मैंने यहाँ पर 2 पे क्लिक कर दिया, कॉमा। द लास्ट आर्गुमेंट इज रेंज लुकअप। मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैंने फॉल्स पे क्लिक कर दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा मैं यहाँ पर अगर डेली करता हूँ तो ये 365 आ गया, सेमी एनुअली करता हूँ तो ये मेरे पास 2 की वैल्यू आ गई। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट पर पीरियड को जानने के लिए मुझे यहाँ पर इफेक्ट और नॉमिनल के फंक्शन को टेकअप करना है। स्टूडेंट इसके अंदर एक चीज़ को नोट करेंगे, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें इफेक्टिव रेट का पता होना ज़रूरी है। इट मीन्स मैं नॉमिनल के फंक्शन के अंदर ये इफेक्ट का कंप्लीट फंक्शन दे दूंगा। यहाँ पर मैंने नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए इफेक्ट का कंप्लीट फंक्शन नॉमिनल के फंक्शन के अंदर ही दे दिया। अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पर आपके सामने यूज़ करूँगा, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर रहा हूँ। इस जगह के ऊपर अब मैं इफेक्टिव रेट पर पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए ये वाले फंक्शन को यूज़ करूँगा। दिस इज इक्वल्स टू नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर ही मैं इफेक्ट के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। इफेक्ट के फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 आर्गुमेंट हैं, नॉमिनल रेट दैट इज 6% गिवन टू अस, B2, comma. The next is NPERY, that is the number of periods. ये हमें कंपाउंडिंग के पीरियड को बतलाना है। यहाँ पर मेरे पास कंपाउंडिंग का पीरियड दिया गया है इन D5. NPER refers to compounding per year. Parenthesis close, comma. Argument for the nominal function NPERY. तो मुझे यहाँ पर NPERY को देना है। I click over this deposit frequency. Parenthesis close. This is divided by deposit frequency. I press enter. मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई, मैं इसको परसेंटेज दे रहा हूँ और ये परसेंटेज मेरे पास 6.09% आ गई। मुझे इस जगह के ऊपर टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स को कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड दैट इज 10 ईयर्स। मैं यहाँ पर F4 को प्रेस करके इसको लॉक कर रहा हूँ। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय D3. आई प्रेस एंटर। द लास्ट पॉइंट इज अमाउंट डिपॉजिटेड। अमाउंट डिपॉजिटेड के केस के अंदर दिस इज इक्वल्स टू 5,000 विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B5. आई प्रेस F4. दिस इज डिवाइडेड बाय D3. अगेन आई प्रेस F4. मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। अगर तो ये एनुअल है तो हमारे पास अमाउंट डिपॉजिटेड भी 5,000 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी को चेंज करता हूँ तो आप देखिएगा ये चेंज हो रहा है। सिमिलरली इसके अकॉर्डिंगली बाकी के सभी पैरामीटर्स भी चेंज हो रहे हैं। अगर मैं कंपाउंडिंग को चेंज करता हूँ टू एनुअली तो भी यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज चेंज हो रही हैं। मैं इन 2 सेल के अंदर कलर दे देता हूं सो दैट जब भी हम क्वार्टरली और सेमी एनुअली जब भी हम डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्लिक करें आपको ये छोटा सा ट्रायंगल विजिबल होना चाहिए। इनके लिए हमने जिन जिन फंक्शन को यूज़ किया है वो फंक्शंस मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ। सेकेंड वी लुकअप के फंक्शन को हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये भी मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ। अमाउंट डिपॉजिटेड के अंदर मैंने जिस फार्मूले को यूज़ किया है मैं अमाउंट डिपॉजिटेड के नीचे ही दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने टोटल नंबर ऑफ पीरियड का फार्मूला भी दे दिया और अब मैं आपके सामने इफेक्टिव रेट पर पीरियड का फार्मूला दे रहा हूँ। इस फार्मूले को मैं इस जगह के ऊपर दे रहा हूँ। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर दे दिया। अब आप इसको सिंटेक्स के साथ कोरिलेट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई पुट ए डिफरेंट कलर आल्सो। यहाँ पर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ को जनरेट करना है, तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर एनुअल ले रहा हूँ और नीचे सेमी एनुअल ले रहा हूँ।
टाइम पीरियड के केस के अंदर मैंने यहाँ पर 1 दे दिया और इंटरेस्ट अर्न के केस के अंदर दिस इज इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट, आई प्रेस F4 टू लॉक इट, मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज D6, आई प्रेस एंटर। मेरे पास इंटरेस्ट अर्न का अमाउंट फर्स्ट ईयर के अंदर आ गया 6090। मुझे यहाँ पर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट को लेना है, दिस इज इक्वल्स टू सम B10 कॉलन B10। मैंने फर्स्ट B10 को F4 प्रेस करके लॉक कर दिया और सेकंड को रिलेटिव रेफरेंस में ही रहने देंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट का अमाउंट मेरे पास सिमिलर आ गया। इन दोनों के लिए हमने जिन फार्मूलाज को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूँ। नाउ आई मूव ऑन टू क्यूमुलेटिव डिपॉजिट, दिस इज इक्वल्स टू B5, I press F4 to lock it, multiplied by time period। स्टूडेंट नोट करेंगे अगली बार ये 2, 3 ऐसे हो जाएगा तो मैं ये A10 को रिलेटिव रेफरेंस के अंदर ही रहने दूंगा। आई प्रेस एंटर, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट का अमाउंट मेरे पास आ गया। क्यूमुलेटिव डिपॉजिट के केस के अंदर हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टोटल इंक्रीज। टोटल इंक्रीज को जानने के लिए मैं फिर सम के फंक्शन को यूज़ करूंगा, सम। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट प्लस क्यूमुलेटिव डिपॉजिट को मैंने टेकअप कर लिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास टोटल इंक्रीज ऑफ अमाउंट आ गया। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। द लास्ट कॉलम इज फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू को निकालने के लिए हम FV के फंक्शन को यूज करेंगे। आई गिव ए डिफरेंट कलर हियर। यहाँ पर मुझे FV फंक्शन का सिंटेक्स दिया गया है। अब मैं फ्यूचर वैल्यू के इस फंक्शन को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू FV। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट। रेट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर D6। दिस इज द इफेक्टिव रेट पर पीरियड। आई प्रेस F4 टू लॉक इट, comma. The next argument is NPER. This is the time period given to us, comma. The next argument is PMT. PMT के केस के अंदर हमने जो अमाउंट बैंक के अंदर डिपॉजिट करना है मुझे उसको टेकअप करना है, लेकिन क्योंकि ये आउटगोइंग कैश है तो मैं यहाँ पर माइनस की वैल्यू दे रहा हूँ, -B5। आई लॉक इट, कॉमा। अगेन द प्रेजेंट वैल्यू, ये भी हमारा एक तरह से आउटफ्लो ही है, कैश आउटफ्लो है जो कि हमने ऑलरेडी बैंक को दिया हुआ है। सो अगेन आई पुट माइनस साइन। इनिशियल डिपॉजिट का अमाउंट मेरे पास आ गया और मैंने यहाँ पर F4 को प्रेस कर दिया, कॉमा। द लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप। टाइप के केस के अंदर हमें डिपॉजिट टाइप यहाँ पर 0 दिया गया है। अगेन आई प्रेस F4 टू लॉक इट। मेरे पास फ्यूचर वैल्यू के सारे आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो गए। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। 1,11,090 रुपीज़ की मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई। हमने जिस पर्टिकुलर FV के फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपके रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट। दिस इज द सेकंड टाइम पीरियड। इंटरेस्ट अर्न के केस के अंदर इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर की फ्यूचर वैल्यू है। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर D6। आई प्रेस F4 टू लॉक इट। मेरे पास सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट अर्न वाला अमाउंट आ गया। मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया। 5,000 को भी मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अमाउंट के केस के अंदर। टोटल इंक्रीज को भी मैंने नीचे ड्रैग कर दिया और फ्यूचर वैल्यू को भी मैंने सेकेंड ईयर के अंदर ड्रैग कर दिया। मेरे पास ये सेकेंड ईयर की ये कंप्लीट लाइन हो गई। मैंने पूरी लाइन को सिलेक्ट किया और इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। 10th ईयर के अंदर मेरे पास ये वैल्यू आ गई 2,46,794 रुपीज़ 31 पैसा। अब स्टूडेंट इसके अंदर ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ पर डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी को डेली कर देता हूँ तो ये मेरे पास डेली के अकॉर्डिंगली अमाउंट जनरेट हो जाएगा। इसके अंदर ये टेबल बहुत नीचे तक जाएगी। मैं यहाँ पर कंपाउंडिंग के केस के अंदर भी इसको डेली कर देता हूँ। नाउ दिस इज ए फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन। एक डायनामिक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। इस डायनामिक सॉल्यूशन के अंदर मैं
डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी को और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कभी भी चेंज कर सकता हूं। मैंने यहाँ पर एनुअली और सेमी एनुअली को ले लिया फाइनली, सो दैट ये एक ही शीट के ऊपर ये वैल्यूज पूरी आ जाएं। सो अगर मिस्टर एक्स 1,00,000 रुपया जिसका बैंक बैलेंस है 5,000 रुपया पर ईयर डिपॉजिट करता है और अगले 10 साल तक डिपॉजिट करेगा और कंपाउंडिंग हमारे पास सेमी एनुअली है, तो यहाँ पर ये अमाउंट 2,46,794 रुपीज़ 31 पैसा बन जाएगा। आप इनको कभी भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप इनको चेंज करेंगे टोटल नंबर ऑफ पीरियड चेंज होंगे, तो आपको इन वैल्यूज़ को नीचे ड्रैग करना पड़ेगा। जब हमारे पास डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी मंथली है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीरियड 120 हैं। ये 120 पीरियड को हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। सो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूँगा ये एक तरह से जनरलाइज सॉल्यूशन है जिसने कि हमें डिफरेंट डिपॉजिट फ्रीक्वेंसीज और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर कैलकुलेट करने के अंदर मदद दी है। मैं उम्मीद करूँगा ये सॉल्यूशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।